उस लड़की के अंदर बचपन से ही हर चीज को ठीक करने की शक्ति थी, यहाँ तक कि वह पेड़ पौधों की बातें भी समझ सकती थी। लेकिन बाकी बच्चे उससे डरते और उसे अजीब समझते थे, इसलिए उस सैनिटोरियम में उसकी उम्र का कोई दोस्त नहीं था। एक दिन उसने देखा कि वहाँ एक नया लड़का आया है। उसने प्यार से उसे नमस्ते किया, लेकिन उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तभी अचानक उसे चींटियों की मदद के लिए रोने की आवाज सुनाई दी। उसने उस लड़के से कहा कि जमीन पर चींटियों को डंडी से मत छेड़ो, लेकिन उसने फिर भी उसकी बात नहीं सुनी। जब वह उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी, तभी अचानक उसके पीछे बॉडीगार्ड्स आ गए। यह देखकर वह इतनी डर गई कि तुरंत वहाँ से भाग गई। उसे लगा कि वह लड़का बहुत बुरा है। कुछ देर बाद उसे अस्पताल के एक कमरे से रोने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत वहाँ गई और देखा कि उस लड़के का पिल्ला घायल था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तब उस लड़की ने अपनी हीलिंग शक्ति का इस्तेमाल करके पिल्ले के सारे घाव ठीक कर दिए। यह देखकर लड़का पूरी तरह हैरान रह गया। उस दिन के बाद से दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन लड़की ने लड़के से उसकी इच्छा पूछी। तब लड़के ने कहा कि वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। यह सुनकर लड़की ने उसकी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। उसने अपनी सारी शक्ति उसके पैरों को ठीक करने में लगा दी और वह लगभग बेहोश हो गई। लेकिन तभी लड़के ने उसे संभाल लिया। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब उसकी इच्छा पूरी हो गई है। लड़का बहुत खुश हुआ और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह फिर से चल सकता है। धन्यवाद देने के लिए उसने लड़की को अपना सबसे कीमती पेंडेंट दे दिया। जब लड़की को पता चला कि वह पेंडेंट कितना कीमती है, तो उसने बदले में उसके लिए फूलों का एक ताज बना दिया। इसके बाद दोनों ने वादा किया कि वे हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन अगले ही दिन उस लड़के को उसका बटलर अपने साथ ले गया। बटलर ने बताया कि उसके पिता की मौत हो गई है और उसे घर जाना होगा। लड़के को अपने पिता से कोई लगाव नहीं था और वह वापस सैनिटोरियम जाकर उस लड़की से मिलना चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसे जाना पड़ा। जब वह वापस लौटा तो उसे वह लड़की कहीं नहीं मिली, क्योंकि उस लड़की को डायरेक्टर ने गोद ले लिया था और उसी दिन उसके असली माता पिता उसे अपने साथ ले गए थे। ये जानकर लड़का पूरी तरह टूट गया। दोनों बिना ठीक से अलविदा कहे ही अलग हो गए। देखते ही देखते 16 साल बीत गए। लड़की बड़ी होकर बहुत खूबसूरत बन गई, लेकिन उसके माता पिता उसे पसंद नहीं करते थे। उन्होंने उसे उसकी छोटी बहन की जगह एक अमीर आदमी से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। लड़की उस अमीर आदमी के घर पहुंची, लेकिन उसके कलेक्शन रूम में उसे एक फूलों का ताज दिखाई दिया। उसने उसे तुरंत पहचान लिया। ये वही ताज था जो उसने सालों पहले उस लड़के के लिए बनाया था। तभी वह अमीर आदमी वहां आया, लेकिन उसने लड़की को पहचाना नहीं, बल्कि यह कहा कि वह उसे पसंद नहीं करता और उससे शादी नहीं करेगा। यह सुनकर लड़की को गुस्सा आ गया और दोनों के बीच बहस होने लगी। तभी उसकी माँ वहां आई और उसने बताया कि उसकी दादी बेहोश हो गई है। यह सुनकर वे तुरंत दादी के पास पहुंचे। दादी ने कहा कि उनकी आखिरी इच्छा अपने पोते की शादी देखना है और वे चाहती हैं कि दोनों अच्छे से रहें। इसके बाद उन्होंने अपनी बहू से कहा कि लड़की को तोहफे में एक ब्लैक कार्ड दिया जाए जिसमें खर्च की कोई सीमा न हो। लड़की को यह देखकर बहुत हैरानी हुई और उसने दादी की बीमारी ठीक करने का फैसला किया। उस रात वह अकेले दादी के कमरे में गई। दादी उसे देखकर खुश हुई, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर से बेहोश हो गई। तभी लड़की ने उनका हाथ पकड़ा और अपनी हीलिंग शक्ति से उन्हें ठीक करने लगी। उसी समय वह अमीर आदमी वहां आ गया और उसने सब कुछ देख लिया और उसने तुरंत पहचान लिया कि यही वही लड़की है जिसके पास हीलिंग की शक्ति है।